हेलो बच्चों। आज आप एक कलयुग के भक्त के बारे में हम उनका पद पढ़ेंगे। कलयुग की भक्ता जिसे इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में भगवान की प्राप्ति हुई। इस घोर कलयुग में आप कह सकते हैं त्रेता में भगवान मिलते होंगे, आप कह सकते हैं द्वापर में भगवान मिलते होंगे, सतयुग में भगवान मिलते होंगे, लेकिन इस कलयुग में भी भगवान मिलते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मीराबाई हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मीराबाई हैं, जिन्हें इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति हुई। वह सशरीर रणछोड़ भगवान जो हैं, उनके मूर्ति में, उनके विग्रह में वह सशरीर समा गए। मीराबाई के पदों का गायन आज हम करेंगे। मीराबाई के विषय में आज हम पढ़ेंगे और उनका प्रसिद्ध पद है। तो आइए, कक्षा 11 एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड हिंदी के आरोह पाठ 2 मीराबाई के पद से आज एक पद हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छा पद उन्होंने लिखा, क्योंकि मीराबाई कृष्ण की भक्ता थीं और वो लिखती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वह अपने कृष्ण को गिरधर के नाम से बुला। गिरधर आप जानते हैं, गोवर्धन पर्वत, गिरी अर्थात पर्वतधर को धारण करने वाले जो गिरधर हैं। और एक नाम और उन्होंने कहा, गोपाल, गो का पालन करने वाले, गो को चराने वाले। तो मीरा जी ने क्या कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। और एक बात और, दूसरी जो बात उन्होंने कही, क्या मेरे तो ये भी हैं, वो भी हैं, ये भी हैं। लेकिन मीराबाई ने क्या कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई। दूसरो, इससे जो बाद वाली पंक्ति इन्होंने कही, यह इस पर विचार करने वाली है। दूसरा कोई मेरा नहीं है, केवल एक गिरधर ही, एक कृष्ण ही मेरे हैं। तो आपके कृष्ण कैसे हैं? तो मीराबाई कहती हैं, किसी ने पूछा आपके कृष्ण कैसे हैं भाई, कुछ बताइए उनके विषय में। तो मीराबाई कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट, मोर का मुकुट जो धारण करते हैं वही मेरे पति हैं। आपको पता है कि श्री कृष्ण को वह अपना पति रूप में स्वीकार करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जब वह बाल्यावस्था में थी, बाल्यकाल में, बचपन की अवस्था में, तो उनके घर के सामने से कोई बारात जा रही थी। दूल्हे को देखा उन्होंने, बोला माँ ये क्या है? तो बोला ये दूल्हा जा रहा है अपने दुल्हन को बिहाने। तो सहसा, बाल्यावस्था की बात है, उनके मन में एक बात आई कि मेरा भी तो कोई दूल्हा होगा। माँ ने उस समय केवल और केवल उन्हें समझाने के लिए, बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कह दिया कि जो सामने भगवान बैठे हैं वही तेरे दूल्हा है। कोरा कागज, बच्चे का मन कोरा कागज होता है। उसने ये मान लिया कि यही जो श्री कृष्ण है यही हमारे पति हैं। और उसके बाद हमेशा और हमेशा उन्हीं को पति माना। जबकि उनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था, परंतु फिर भी वह श्री कृष्ण गिरधर को ही अपना पति मानती थी। तो उन्होंने बताया कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या कहती हैं फिर पद में आप देखिए,
छाड़ी छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहाँ करी है कोई, असंतन डिंग बैठी बैठी लोकला जे खोई। आप गा सकते हैं, गेय पद है ये। और मीरा के पदों को, भाई मेरी आवाज़ तो कह सकते हैं कौवे की है, लेकिन आप लोग सुरीली आवाज़ में गा सकते हैं। मीरा के पदों में गाने के बाद उसमें आदमी खो जाता है, उसमें रम जाता है। पद को एक बार गाइए तो सही। तो क्या कहा मीराबाई ने कि मीराबाई की छाड़ी दई, छोड़ दिया, छाड़ी का अर्थ छोड़ दिया, दई छोड़ दिया, कुल, कुल का अर्थ टोटल भी होता है, लेकिन यहां पर कुल का अर्थ है वंश, खानदान। और क्या छोड़ा, कहानी, कहानी का अर्थ होता है मर्यादा, कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, कहाँ करिए कोई, क्या करेगा कोई। जैसा कि आपको पता होगा, जब मीराबाई का विवाह राणा शांगा के पुत्र भोजराज से हो गया, उस समय जब वह अपने ससुराल में आई तो भोजराज बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परंतु कुछ दिनों में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब राणा विक्रम का शासन आया, उस समय आपको बता दूं कि वह मीराबाई को, क्योंकि उस समय मीराबाई, भोजराज जी ने उनके लिए मंदिर भी बनवा दिया था, और मंदिर में पूजा करती थी, संत आते थे, उनको भोजन कराती थी, उनके साथ बैठती थी, भजन होता था, कथा सुनती थी, यहाँ तक कि नाचती गाती थी। और यह राणा विक्रम को अच्छा नहीं लगता था कि घर की बहू होकर के और भाभी जो हैं वह इस तरह जाके मंदिर में नाचती हैं, गाती हैं। तो वही कहा कि छाड़ दई कुल की कान, जो कुल की मर्यादा, क्योंकि एक मर्यादा है, वो अगर बहू है वहां की तो एक मर्यादा है, लेकिन उस मर्यादा को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। क्यों, किसके लिए, कृष्ण के लिए, अपने गिरधर गोपाल के लिए। कहा कहाँ करिए कोई, मेरा कोई क्या करेगा। जब भगवान जिसके साथ होते हैं उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो वही कहा कि छाड़ी दई कुल की कहानी, कुल की मर्यादा को उन्होंने तोड़ दिया, छोड़ दिया, कहाँ करिए कोई। और दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन में कहा कि संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन, संतों के साथ, डिंग पास, डिंग का अर्थ साथ हो सकता है, उनके साथ बैठ करके, बैठ लोक लज्जा, भाई बहू है कैसे बाहर निकल सकती है, कैसे नाच सकती है, घूंघट में होना चाहिए, लेकिन सब लोक लाज को खो दिया। पर क्यों किया ऐसा, कोई साधारण मनुष्य ऐसा करेगा तो उसे बुरा बताया जाएगा, लेकिन उन्होंने किसके लिए किया, अपने ईश्वर के लिए, अपने पति श्री कृष्ण भगवान के लिए, गिरधर के लिए। जो भगवान का हो जाता है फिर उसे और किसी का होने की जरूरत नहीं रहती है। या मैं आपको बता दूं, जो उस ईश्वर का हो गया, फिर जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। रामचरितमानस का, जा पर कृपा राम के होई, अता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, उस पर सब कृपा कर सकते हैं। तो मीराबाई के विषय में लिखा, संतन ढिंग बैठी बैठी, संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक और लज्जा को उन्होंने खो दिया, खोई, खत्म कर दिया। फिर क्या कहते हैं, मीराबाई क्या कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। किस जल से सींचा, गंगा जल से नहीं सींचा, साधारण जल से नहीं सींचा,
असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। प्रेम रूपी बेली, प्रेम बेली, बेली आपने देखा होगा एक लता कह सकते हैं। पहले असुवन आंसुओं के जल से सींच सींच कर और क्या उन्होंने बोया, प्रेम रूपी बेल, प्रेम रूपी लता बोया। यहां देखिए योजक चिन्ह भी लगा है और प्रेम रूपी बेल अर्थात रूपक अलंकार का यहां पर प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार का यहां प्रयोग हुआ है। तो आंसुओं के जल से अर्थात कृष्ण के विरह में रो रो करके उन्होंने अपने प्रेम को पुष्ट किया है, प्रेम को अपने पुष्ट किया है। प्रेम रूपी जो लता है, बेल है, उसको उन्होंने लगाया है। और जब इतना कोई कृष्ण को, कितना कोई ईश्वर को याद करेगा तो क्या ईश्वर पीछे रहेंगे? बोलिए, पीछे नहीं रहने वाले हैं। वह भी मीरा को दर्शन देते हैं, मीरा को अपना स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो जब दर्शन हो जाता है तो मीराबाई क्या कहती हैं कि अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। अब तो जो लता मैंने लगाई थी, कैसी लता, प्रेम रूपी लता जो हमने लगाई थी, वो तो फैल गई, उसका संचार हो गया, उसकी उन्नति हो गई, वो वृद्धि को प्राप्त हो गई। तो क्या मिलेगा? जब भगवान हमारे ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आनंद फल। आनंद का यहाँ पर अर्थ आनंद से है और फल का अर्थ आप जानते हैं। यहां भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, आनंद रूपी फल। फल कैसा है? आनंद रूपी फल हमको प्राप्त हो गया। जब भगवान मिल गए तो फिर हमें आनंद की प्राप्ति हो गई। तो आनंद की प्राप्ति कब हुई? जब हम विरह में, कृष्ण के विरह में हमने प्रेम को अपने, उनको पुष्ट किया, विरह में याद किया कृष्ण को। आपने सुना होगा कि उन्होंने, उनके कितना कष्ट पाया। राणा जो विक्रम थे वह उन्हें कष्ट पे कष्ट देते थे। कभी उन्हें जहर दिया जाता था, कभी उनके जो श्री कृष्ण भगवान को जिसे वो याद करती थी, जिसे विग्रह का पूजन करती थी, उसे राणा ने एक बार गायब करवा दिया था। पर भगवान उनकी विश्वास श्रद्धा के अनुसार कृष्ण भगवान फिर प्रकट हुए थे। तो वही इन्होंने कहा, अब तो बेल फैल गई और आनंद फल हुई, अब आनंद फल की मुझे प्राप्ति हो गई है। फिर एक बात और कहा कि दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, और दधि मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, और दधि मथी घृत काढ़ लियो डारे दियो छोई। दूध की मथनिया, मथनिया आप जानते होंगे जिससे दही को मथ करके घी प्राप्त किया जाता है। इसके साधारण अर्थ देखिएगा और फिर इसका विशेष अर्थ देखिएगा। जो दूध की मथानी है, जिससे दही को मथा जाता है, आपने गांव में देखा होगा, प्राय सबके घर में होता था पहले। उससे दाल भी मथा जाता था, क्योंकि दाल पहले वो पोटली क्या कहते हैं उसको, पतीली में बनता था तो टाइम लगता था, गलता नहीं था। आज तो कुकर है, 4 सीटी दिया हो गया। तो दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, कृष्ण को हमने बड़े ही प्रेम से प्राप्त किया। पहले सीधा अर्थ इसका देख सकते हैं आप कि दूध की जो मथनिया है वो बहुत प्रेम से बिलोया जाता है। उसका एक तरीका है, इस तरीका है उसको चलाने का। और फिर क्या करते हैं, दधि मतलब दही। दधि जो है यह तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप होगा दही। तो दधि मथि घृत,
घृत भी तत्सम रूप है, इसका भी तद्भव होगा घी। कि दही को मथ करके घृत घी काढ़ लिया, मतलब घृत जो है घी जो हमने निकाल लिया, तो बचा क्या, नीचे क्या बचेगा, डारी दही छोई। छोई माने छाछ। जब घी निकल जाता है तो आपने देखा होगा नीचे छाछ बच जाता है। उसी को बता रहे हैं कवि और मीराबाई कहती हैं कि दधि मथ, दही को मत करके जिस प्रकार घी को निकाल लिया जाता है और छाछ बच जाता है, अब इसका विशेष अर्थ समझिए। दूध की मथानी बड़े प्रेम से मीराबाई बिलोती हैं, और जिस प्रकार से दही को मथ करके घी निकाल लिया जाता है और छाछ छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से मीराबाई कहती हैं कि मैंने भक्ति रूपी, कहती हैं वो कि भक्ति रूपी जो दही था उसको मथ करके और हमने सार रूपी घी अर्थात कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लिया है। किस प्रकार से, अपनी तपस्या रूपी मथानी से, अपनी तपस्या से, अपने योग बल से, योग बल नहीं कह सकते क्योंकि वह प्रेम से प्राप्त कर लिया, अर्थात भक्ति, जो भक्ति रूपी दही था उसको मथ करके हमने अपने कृष्ण रूपी प्रेम को, जो कृष्ण का सार प्रेम तत्व है, घृत अर्थात कृष्ण का सार प्रेम तत्व, उसे हमने प्राप्त कर लिया है। और जो छाछ छोड़ दिया है वह छाछ क्या है, वह सांसारिक विषय वस्तुआं हैं। जो सांसारिक विषय वस्तु है, सांसारिक भोग है, उसको हमने छोड़ दिया है। पहले ही से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि उन्होंने सांसारिक वस्तुओं को छोड़ दिया। तो भक्ति रूपी जो उनका दही था उसमें उन्होंने मथ करके अपनी तपस्या रूपी मथानी से और कृष्ण रूपी जो उनका प्रेम रूपी सार है उसे प्राप्त कर लिया, और सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक विषय भोगों की जो वस्तुएं हैं, वह छाछ रूपी जो सांसारिक विषय वस्तु है उसको छोड़ दिया है। अर्थात संसार से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका लेना देना केवल कृष्ण से है, हमारे कृष्ण भगवान, हमारे गिरधर गोपाल से हैं। जानते हैं ना, 7 कोस का गिरिराज पर्वत श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र का मान मर्दन के लिए उठाया था। इंद्र को शंका हो गई कि कृष्ण ये भगवान है कि नहीं है, परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं, हमारे गिरिराज की पूजा करो, इंद्र को कष्ट हुआ, इंद्र को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया कि मेरी पूजा लोगों ने बंद कर दी, मैं वृंदावन को, इस मथुरा को पूरा तहस नहस कर दूंगा। इन्होंने वरुण देवता को आज्ञा दी कि जाओ जल वृष्टि करो, जल की वर्षा इतनी करो कि दह जाए। लेकिन कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत 7 कोस का उठाया, सब उसी के नीचे आ गए, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। और उसके बाद हुआ क्या, इंद्र आए कुछ दिन बाद देखने की चले, आज तो ये वृंदावन सब तो दह गया होगा, ब्रज तो दह गया होगा, देख रहे हैं सब लोग अपना खा पी खेल रहे हैं, कोई कुछ नहीं हुआ। इंद्र समझ गए ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, क्षमा मांगने लगे, इसीलिए गिरधर नाम पड़ा उनका, कानी उंगली पर उठाया था। देख लीजिए लास्ट, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। भगत देख, भगत मने जो भगत हैं, जो कृष्ण भगवान के, जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें देखकर राजी हुई, खुश हुई। जो मीरा है, जो भक्तों को देखकर वह खुश होती है। और जगत देखी रोई, जगत में पड़े जो प्रपंची लोग हैं, जगत के मनुष्यों को जो इस माया मोह में पड़े हैं, जो विषय भोगों में पड़े हैं, उन्हें देखकर
दुख होता है मीराबाई को रोती है, और भगत देख राजी, भाई राजी माने खुश, भक्तों को देखकर वह खुश होती है, और जगत में पड़े हुए इन प्रपंची मनुष्यों को देख करके वह रोती है, दुखी होती है। और क्या कहती है मीरा, क्या कहती है वह अपने दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी, दासी हूँ, मीरा भाई कहती हैं मैं कृष्ण की दासी हूँ, दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर मैं आपकी दासी हूँ, चेरी हूँ, तारो अब मोही। तारो, तारो मतलब तारा नहीं, तारो मतलब उबारो मुझे इस भव सागर से, इस संसार सागर से मुझे तार दो, इस संसार सागर से मुझे उबार दो, मुझे इस संसार सागर से अपने पास ले चलो भगवान। तो वही कहा मीराबाई ने कि दासी है, तुम्हारी दासी है वह, और मुझे तारो, मुझे तार दो। ये श्री कृष्ण भगवान से वह प्रार्थना करती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कहती हैं लास्ट में, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो बस वही गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है, और दूसरा कोई नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है, और उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया, कोई मेरा क्या करेगा। जो संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक लज्जा को उन्होंने खो दिया, और आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम के जो उनकी लता थी उसको उन्होंने बड़ा किया, और जो जब बैल फैल गई, अर्थात जब कृष्ण रूपी प्रेम प्राप्त हो जाता है तो आनंद रूपी फल प्राप्त हो जाता है। और दूध की मथानी बड़े प्रेम से बिलोती हैं, दधी जैसे दही को मत करके घृत घी निकाल लिया जाता है, छाछ को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार वह भी जो भक्ति रूपी जो उनका दही है उसको मत करके वह कृष्ण रूपी सार प्रेम को प्राप्त कर लेती हैं, और सांसारिक मनुष्यों के जो विषय वासना विषय भोग है उसे छोड़ देती हैं छाछ की तरह, और वह भक्तों को देखकर राजी होती हैं और जगत को देखकर रोती हैं। फिर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ, चेरी हूँ, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो हे गिरधर। क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को, मेरे तो वही गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप इसे समझिए, पढ़िए, इसको गाने का प्रयास करिए, एक बार जरूर गाइए। मैं भले ही अच्छा नहीं गाता हूँ पर आप एक बार जरूर गाइए और इसको पढ़िए। फिर जो नेक्स्ट पद इसका है अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।